जय हिंद बच्चों। चलो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं। आज हम लोग को ना कुछ वोकेब का साइनो करते हैं। क्या बोले थे, वोकेब में हम ये सबको रखे हैं। वोकेब क्या पढ़ना है जी, वोकेब। वोकेब में क्या है, सिनोनिम्स को हम वोकेब बोले, एंटोनिम्स को हम वोकेब बोले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोले, ये सब वोकेब में आपका आता है। और वोकेब सबसे कठिन चीज़ होता है। पता नहीं, जब भी वोकेब की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का जो चेहरा है ना, इसमें एक उदासी दिखता है और ट्रिएंगुलर हमारा फेस हो जाता है। इसलिए उदासी नहीं रखना है, थोड़ा सा आप इसमें बिजी हो जाइएगा, थोड़ा सा पजल आप लोग दिखते हैं और परेशान नहीं होना। एक मेरे साथ करिए, बने रहिए और हम आपको याद दिलवाते हैं। यहाँ देखो किस तरह से आपको साइनो पूछता है। तो वोकेब साइनो का कुछ वर्ड्स लिए हैं, यहाँ पे देखिए, सुनिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। मेहनत करना है 100% रिजल्ट लेना है तो आपको मेहनत करना है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब जब आप रिजल्ट लीजिएगा 100 में एकदम 100 आएगा, मेहनत खाली आपको करना है। घबराना आपको मेहनत से कभी नहीं है, घबराना एकदम नहीं है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है सेंटेंस, ए ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज राइप। चलो यहाँ राइप कहता है, ये राइप वर्ड अंडरलाइन नहीं है, छूट गया है, अंडरलाइन करना था। यहाँ राइप वर्ड है, कहता है राइप वर्ड जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस वर्ड का हमको ये पूछ रहा है कि इसका साइनो क्या होगा। साइनो हमको ढूंढना है। तो राइप का मीन्स क्या होता है जी, पका हुआ। राइप का मतलब पका हुआ, कॉपी में लिखते भी जाइएगा। राइप का मतलब पका हुआ। तो ये पका हुआ से ही मिलता जुलता जो अर्थ देगा, हम उसी शब्द का यहाँ पे साइनो ढूंढेंगे। सीनियर मतलब वर्ग में बड़ा, है ना, वर्ग में बड़ा, इससे मिलता नहीं है। मैच्योर का मतलब हाँ पका हुआ। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, परिपूर्ण। सीजन्ड का भी मतलब होता है पूर्ण या परिपूर्ण। अने यहाँ पे आपका राइप का जो साइनो है वो बी नंबर होगा। अने मैच्योर में हम टिक लगाएंगे। सीनियर का मतलब वर्ग में बड़ा, वर्ग में जो बड़ा होता है। मैच्योर का मतलब जो दिमाग से, बुद्धि से, अक्ल से पका हुआ हो, तो पका हुआ, ये इसका मीनिंग जा रहा है। और यहाँ परफेक्ट मतलब पूर्ण, परिपक्व ये बोलते हैं। सीजन्ड मतलब भी होता है पूर्ण, इसका भी मतलब होता है पूर्ण, और जिसका अनुभव ये सब कुछ तगड़ा हो। तो हमारा हो गया पका हुआ। यानी आपका यहाँ राइप का जो हमारा सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा मैच्योर। तो आपका बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग अब 2 नंबर में यहाँ हम अंडरलाइन करते हैं। अन्य रिपल्स्ड वर्ड का आपको साइनो ढूंढने के लिए कह रहा है। ABCD देकर रखा है, एक ही सही है, 3 आपका गलत है। तो रिपल्स्ड मतलब क्या होता है, खदेड़ देना। किसी को जो हम लोग खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं। मेरा घर में कोई आया, हम उसको खदेड़ कर निकाल दिए, भगा दिए, तो ये सब हो गया, ये सब, तो इसको रिपल्स्ड बोलते हैं। तो खदेड़ देना रिपल्स्ड का कहता है साइनो क्या होगा। तो डिफीट मतलब हम लोग क्या जानते हैं, हारना, हराना। डिफीटेड हो गया। तो खदेड़ना और हराना ये थोड़ा सा अलग है। डेस्ट्रॉयड नष्ट, बर्बाद कर देना। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार कर देना, है ना, कोई चीज़ को अस्वीकार कर दिए, मानते नहीं, रिजेक्ट कर दिए, तिरस्कार कर दिए। यहाँ है रिपेल्ड। रिपेल्ड का भी मतलब होता है खदेड़ देना, भगा देना। तो यहाँ आपका डी नंबर सही हो जाएगा, डिफीट। सुन के मीनिंग, आप हर वर्ड का मतलब जानिए, आप सिर्फ आंसर वाला पार्ट नहीं बनाएंगे, हम आपको टोटल का मीनिंग बताते हैं। डिफीटेड हारा या हराया हुआ। डेस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया या बर्बाद कर दिया। रिजेक्टेड मतलब तिरस्कार किया हुआ, सम्मान। और रिपेल्ड का मीन्स हो जाता है भगाया हुआ, मतलब भगा दिया। सब V2 वाला है, यहाँ भी आपका V2 है, तो V2 ही आपका यहाँ आएगा। तो इसका सही आंसर डी हो गया, आपका बन जाएगा रिपेल्ड। 3 नंबर में कहता है सी डेप्टली मास्क्ड हर फीलिंग्स। डेप्टली का मतलब होता है चतुराई से, अब मास्क्ड का मतलब होता है छुपा देना। किसी चीज को छुपा लेना या ढक देना, कवर कर देना, बंद कर लेना। और डेप्टली मतलब होता है चतुराई से, कहते हैं चतुराई से किसी चीज को बंद कर लेना, ढक लेना। यहाँ देखो साइनोनिम्स क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्स्क्योर्ड को देखें, हीड को अगर देखें, तो देखो हीड का V1 हाइड से होता है। हाइड
फिर होता है हीड और फिर हो जाता है हीट। तो ये आपका V1 हुआ, ये आपका V2 है और ये भी हम लोग का V3 हो जाता है। तो हाइड, हीड, हीड, ये इसका फॉर्म चलता है V1, V2 और V3। तो यहाँ जो आप सेंटेंस में हम लोग का यहाँ मास्क्ड लगा है तो ये V2 है। तो मास्क्ड का मेन, आपको मास्क्ड का साइनो खोजने के लिए कह रहा है। तो हीड का मत ये V2 है, ये भी आपका V2 है। हीड छुपा दिया। फ्लॉन्टेड, हाँ, ऑब्लिक मतलब तिरछा होता है। फिर आपका फ्लॉन्टेड है, हाँ, फ्लॉन्टेड। फ्लॉन्टेड क्या है जी? दिखावा करना। फ्लॉन्टेड क्या होता है? दिखावा करना। हीड मतलब छुपा देना। फ्लॉन्टेड मतलब कोई भी चीज़ जो हम लोग दिखावा करते हैं, झूठ मूठ का वो है नहीं फिर भी दिखाते हैं। ऑब्लिक तो आप लोग इस तरह से देते हैं, तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा जो होता है वो ऑब्लिक होता है। और यहाँ एक वर्ड है हम लोग का, क्या है? ऑब्सक्योर्ड। ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड का मतलब क्या होता है? अनदेखा सा, अनजाना सा। अनदेखा सा, अनजाना सा। तो ये हो गया आपका अनजाना सा, अनदेखा सा, अपरिचित। ऑब्लिक मतलब टेढ़ा मेढ़ा। फ्लॉन्टेड है ना, फ्लॉन्टेड। यहाँ हो गया आपका हीड। तो यहाँ पे आंसर आपका 3 का कौन होगा? ए नंबर होगा, क्योंकि मास्क्ड मतलब भी छुपा दिया, तो हीड भी V2 है और हीड मतलब भी छुपा दिया। इससे मिलता जुलता ही हम लोग को वर्ड को पकड़ना है, इसलिए सही है। और 4 नंबर में देखो, वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस। वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस। ये वेंडर्स, आपको इसी वर्ड का साइनो खोजना है, इससे मिलता जुलता अर्थ देने वाला। वेंडर्स क्या होता है जानते हो? वेंडर्स होता है वो सड़क के किनारे उनारे या फिर ट्रेन व्रेन में खोंचा लेके नहीं कुछ से कुछ बेचते रहता है, अपना सामान को बेचने में पूरा बिजी रहता है, उसी को हम लोग वेंडर्स कहते हैं। तो कहता है वेंडर्स शब्द का यहाँ पे साइनो वर्ड क्या होगा? तो ABCD देखते हैं। वन हु ड्राइव्स ए कार, क्या वो आदमी है जो कार चलाता है? नहीं, वेंडर कार क्यों चलाएगा? वो तो सामान बेचता है। वन हु वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल में जो काम करता है तो वो तो हॉस्पिटल का कर्मचारी होगा, नर्स होगा, डॉक्टर होंगे, कंपाउंडर होंगे, ये भी नहीं मिल रहा है। वन हु इज एम्प्लॉयड इन फूड सर्विंग, या वो व्यक्ति जो किसी को खाना परोस रहा है, वो तो बेटर हो जाता है फिर। वन इंगेज्ड इन सेलिंग, हाँ, वो व्यक्ति जो अपने सामान को बेचने में मस्त रहता है। तो खोंचा वाला ने वेंडर का अपोजिट साइनोनिम्स वर्ड्स क्या हो जाएगा? वन इंगेज्ड इन सेलिंग, जो अपने सामान को बेचने में मस्त रहता है, मग्न रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं वेंडर्स। तो 4 नंबर का आपका डी नंबर का सही आंसर होगा। और 5वां नंबर में चलते हैं, एक और लेंगे हम आपका 5 ही करेंगे आज, कम कर रहे हैं 5, और धीरे धीरे हम आपका बढ़ा देंगे वर्ड्स को, 10 तक हम आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। 5 नंबर में है एडमिट। एडमिट देखो, अब एडमिट क्या है? यहाँ पे वर्ड है हम लोग का एडमिट। एडमिट वर्ड का हमको साइनो को खोजना है। अब एक एक करके यहाँ पे वर्ड लिए हुए हैं, तब एडमिट वर्ड का क्या होगा? तो यहाँ एक एक करके वर्ड है आपका। देखिए, अबो का मतलब क्या होता है? अबो का मतलब होता है कोई भी चीज को खोल कर बता देना, खुल्लम खुल्ला एकदम खोल करके किसी चीज को भी बता देना, खुल कर, ये बोल सकते हैं खुल कर कहना या बताना, ये होता है अबो का मतलब। मीनिंग देखते जाइए आप, एक एक सारा वर्ड्स का मीनिंग को याद करते चलना है। रिसीव का मतलब है कोई भी चीज को जो हम प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करना हो गया रिसीव। एक्सेप्ट मतलब कोई चीज को जो हम स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वीकारना होता है, स्वीकार करना या स्वीकारना। और इसके बाद है कंसीड। कंसीड का मतलब क्या होता है जी? कंसीड का मतलब भी होता है छुपा यानी स्वीकार करना। रिसीव, कंसीड। कंसीड का भी मतलब होता है मान लेना, स्वीकार करना। कंसीड का भी मतलब मान लेना या स्वीकार करना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट भी होता है, लेकिन एडमिट का जो आपका साइनो है यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा बल्कि कंसीड हो जाएगा। तो कंसीड यहाँ पे सही आंसर है। तो आप जब भी आपको एडमिट मिले तो आप इसका टिक लगाएंगे कंसीड पर। हम यह 5 ही वोकेब आज के डेट में रखते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे 10, 15, 20 का जाएगा, ज़्यादा नहीं। एक दिन में आप 10 ही करिए ना वोकेब, 10 करके वोकेब करते जाइएगा, और वो पूरा अगर आपको याद है 10 वोकेब, तो कभी जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगी। और सारा वोकेब आपको मेरे नोट्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कहाँ से आएगा जी वोकेब? तो BK सिन्हा के पास से आएगा। कन्फर्म रहिए, एग्जाम दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा।
सिर्फ देखते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, लगे रहो मुन्ना भाई।